कि देह के बंधन में बंधना अत्यंत लज्जाजनक है, परंतु ये लज्जा केवल निर्मल पुरुषों को ही जान पड़ती है, सबको मालूम नहीं होता है। अब अज्ञानी पुरुष जो संसारी हैं उनको क्या पता है? पता है क्या? वो तो अपने आप को बस यही समझते हैं कि 3.5 हाथ का शरीर ही मैं हूँ, और इस शरीर को क्या मिला, क्यों मिला है हमें? संसार का जो है, संसार में हम किस लिए आए हैं? संसार के सुख और आनंद को लेने के लिए आए, विषयों का आनंद लेने के लिए आए। तो उनको तो इस बात का एहसास ही नहीं है, तो उनको लज्जा क्यों आएगी? लेकिन जिसने गुरु का संग कर लिया है, सत्संग श्रवण किया है, जिसने वेद शास्त्रों को पढ़ा है, जाना है, तो अब उसे इस छोटे से शरीर में, इस शरीर में कैद होना उसने अच्छा नहीं लगता। तो कहते हैं परंतु ये लज्जा केवल निर्मल पुरुषों को ही जान पड़ती है, दूसरे निर्लज लोगों को तो यह शरीर बहुत ही अच्छा लगता है और शरीर में ही तादात्म्य करके जन्मते मरते रहते हैं। पुनरपि जननी जननी पुनरपि मर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे कल दुस्तारे, कृपया पारे पाई मुरारे। पुनरपि जननम पुनरपि, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार जन्मना, बार बार कभी मनुष्य बनता है, कभी कीड़े और पतंगे बनता है, कभी पशु के शरीर में जाता है, कभी पेड़ पौधे आदि बनता है। इस तरह बार बार संसार में आता है और बार बार मरता है और बार बार माँ के जठर अग्नि के ताप को सहने के लिए मजबूर होता है। तो नीति शास्त्र में कहा है, स्वगुण दोष पर याचना, अर्थी व्यर्थ भजन, इन चारों के कहन में संतन जीव लजन। संतन जो होते, संतों का जीव कब लज्जा, संतों को कब लज्जा आती है? जब स्वगुण दोष पर याचना, अपने गुणों का बखान करना और दूसरे के दोष को, अर्थी व्यर्थ भजन यानी अपने गुण तथा दूसरों के दोष या याचना वाचना करने में, मांगने वालों को खाली लौटाने में, इन चार बातों के कहने में सज्जनों का जीव लजायमान होता है। यानी अपना गुण और दूसरे के दोष बताना, याचना करना, मांगने वालों को खाली लौटा देना, और इन चार बातों में सज्जनों को जो है क्या जीव जो है लज्जायमान हो जाता है। तो अब इस बात को विस्तार से बताते हैं।